बिना दाल के दाल बनाना ये कैसी बात है। हाँ जी, बिना दाल के भी दाल बन सकती है। और कैसे ढाबे वाले बिना दाल के दाल बनाते हैं और कैसे हमें चूना लगाते हैं, जानिए इस वीडियो में बिना दाल के दाल बनाने का तरीका। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए जी, आप रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक कढ़ाई के अंदर पानी ले लेना है चावल बॉयल करने के लिए। ठीक है, अब जितने आपके चावल हैं इतने उसी हिसाब से आप पानी डालिएगा। ठीक है, आप पानी के अंदर आपने सबसे पहले नमक ऐड करना है। नमक के साथ आपने ऐड कर देना है कुकिंग ऑयल। ठीक है, और पानी को बॉयल आने देना है। जैसे पानी को बॉयल आ जाए तो इसके अंदर हमने चावल डाल देने हैं। ठीक है, तो मैंने पानी के अंदर ज़ीरा भी ऐड किया था क्योंकि वाइट चावलों में ज़ीरे का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है। ठीक है, तब यहाँ पे चावल हमने हल्के से बॉयल करने हैं। ठीक है, ज़्यादा आपने चावलों को गला नहीं देना। ठीक है, अगर हम चावलों को ज़्यादा गला दे पहले से तो वो क्या बन जाता है, वो खिचड़ बन जाता है, वो चावल नहीं बनते। तो इसीलिए आपने चावलों को हाफ टर्न बॉयल करना होता है। ठीक है, आप पानी निकाल लेना, पानी को ज़ाया नहीं करना। यही तो सीक्रेट तरीका है दाल को बनाने का। तो बिना दाल को हमने कैसे तैयार करना है, जी हाँ, तो चलिए जी अब दाल को रेडी करते हैं। ठीक है, क्योंकि चावलों को तो मैंने दम लगा दिया है। ठीक है, अब जो हमने पानी निकाला है वाइट चावलों से, ठीक है, तो वही हमने पानी प्रेशर कुकर के अंदर डाल देना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर के अंदर बना रही हूँ, आप चाहे तो पतीले के अंदर भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जी दाल मैंने ले ली है, तकरीबन थोड़ी थोड़ी सी मैंने ली है दाल, हाफ कप से भी कम मैंने दाल ली है। तो ये इतनी टेस्टी और इतनी ज़बरदस्त और इतनी ज़्यादा बन चुकी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे उसी पानी के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला और दाल भी डाल दी, जो कि मैंने रात को भिगो के रख दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दाल के अंदर ले ली है, एक अदद मैंने टमाटर लिया है और एक अदद मैंने प्याज लिया है, वो भी हम चीज़ें इसी के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नमक मिर्च ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड किया और 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड कर दिया। ठीक है, थोड़ा और 1 टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने ऐड कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जी प्रेशर को हमने बंद करके चूल्हे पे चढ़ा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सिर्फ 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट लगाना है और दाल हमारी रेडी हो जानी है। यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त सी दाल हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दाल मैंने ले ली थी, चने की दाल ली थी, माश की दाल और मसूर की दाल ले ली थी। थोड़ी थोड़ी सी मैंने क्वांटिटी इसकी ली थी और उसको मैंने रात को भिगो के रख दिया था। ठीक है, दाल तो हमारी रेडी हो गई। अब बारी है इसको तड़का लगाने की। जिस तरह हम रिश्तेदारों को तड़का लगाते हैं, इसी तरह हमने दाल को भी तड़का लगा लेना है। ठीक है, अब एक पैन के अंदर हमने कुकिंग ऑयल लेना है, उसके अंदर हमने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करना है। ठीक है, और चॉप किया हुआ लहसुन 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हमने अदरक ऐड करनी है। ठीक है, और इनका हमने तड़का तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए जी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। ठीक है, और 1 टेबल स्पून हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाला ऐड किया था। और यहाँ पे तड़का हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका था। अब लगा देंगे दाल को तड़का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लगा दिया दाल को तड़का और इसके अंदर हमने दाल के अंदर डाल दिया। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनी थी। ठीक है, अब एंड पे हमने डाल देना है गरम मसाला। वाह क्या बात है, दाल के ऊपर एंड पे हम गरम मसाला डालते हैं ना, जो टेस्ट आता है ना वो मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्या ही मज़े का टेस्ट आता है। अब एंड पे अच्छा जी गरम मसाला डालने के बाद इसके अंदर हमने ऊपर से ऐड कर देना है सब्ज़ धनिया। ज़बरदस्त सी लाजवाब सी दाल हमारी बन के रेडी हो चुकी है ना, ज़बरदस्त और मज़ेदार सी दाल और फटाफट से बन जाती है और टेस्ट भी इतना लाजवाब। और ढाबे वाले यही तरीका तो अपनाते हैं दाल बनाने का, इसलिए तो वो कम बजट में इतनी ज़्यादा दाल बनाते हैं और टेस्ट जो होता है उनका लाजवाब होता है। घर वाली दाल को हमें वो टेस्ट आता ही नहीं है, तो इसी तरीके से बनाते हैं। तो आप इसी तरीके से ट्राई करिएगा, बनाइएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह।